मूवी का आगाज एक वॉइस के साथ होता है जो हमें हनीबल्स के बारे में बताता है। वो उन लोगों की नस्ल थे जो इंसानी गोश्त खाते थे। उनका ख्याल था कि जिस शख्स को वो खाते हैं उसकी जहानत और ताकत उनमें मुंतकिल हो जाती है। फिर फिल्म शुरू होती है और हमें एक नकाब पोश आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम चली है, जो एक कहानी सुनाने वाला है और अब अपने खाने के लिए एक इंसान का शिकार करने सहरा में गया है। उस राम में उसके पीछे एक औरत लेटी थी जो उससे बहुत डरती थी। वो खौफजदा होकर अपने घर में छुप जाती है, लेकिन चली उसे देखती है और उसे कुल्हाड़ी से मारकर घर ले आती है। उसके बाद वो औरत के गोश्त से ढेर सारे मीट बॉल बनाता है, पेट भरता है और फिर उन्हें बेचने के लिए हाईवे के किनारे आता है। वो उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। उसी वक्त हाईवे पर एक कार गुजरती है और एक जोड़ा उसकी नजरों में आता है। वो दोनों इसलिए लड़ रहे थे कि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था और लड़की वैगन थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मीट बॉल्स खाए। मीट बॉल्स पर सर्फिंग करते हुए चली ने उन्हें बहुत से लतीफे भी सुनाए, जिनसे लड़का वाकई लुत्फानंदोज हुआ। यहाँ हमें पता चला कि चिली एक बेहतरीन कॉमेडियन बनना चाहती है, लेकिन उन्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिला। ठीक है, जब सामने वाला जोड़ा जाने ही वाला था, चिली ने अचानक पीछे से कुल्हाड़ी मारी और उस शख्स पर वार कर दिया, जिससे उसे वही और फिर कत्ल कर दिया। ये देखकर लड़की बहुत डर गई। वो अपनी जान बचाकर भागी और खुशकिस्मती से उसे सड़क पर गाड़ी भी नजर आई। इस कार में एलेनोर नामी लड़की थी जो सिर्फ अपने भाई के लिए भीख मांगती थी, लेकिन एलेनर ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और इंकिशाफ किया कि वो चिली की दोस्त थी, और उसे पता चल गया था कि ये लड़की जो इस तरह भाग रही है वो जरूर चिली का शिकार है। जिसके बाद चिली यहाँ आती है और उस लड़की को मारकर अपने घर ले जाती है। फिर वो इस जोड़े के गोश्त से दोबारा मीट बॉल्स बनाने लगता है। मंजर कट जाता है और अब हम क्रिस्टल नामी एक मशहूर गुल्लकार को देखते हैं। वो आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली थी जिसमें वो जा रही थी। चुनाचे रास्ते में वो चिली के इलाके में आई जहां एलेनोर खड़ी थी, ये बहाने करके कि उसकी गाड़ी टूट गई है। दरअसल वो क्रिस्टल का शिकार करने आई थी। क्रिस्टल ने इससे लिफ्ट दी और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, एलेनोर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद चली यहाँ आती है और वो दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहां चली क्रिस्टल को बांध देती है। क्रिस्टल को होश आया तो उसने चली को अपने सामने पाया। उसने चली से पूछा, तुम क्या चाहती हो? चली ने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरे सामने हो। ये कहने के बाद उसने क्रिस्टल को बहुत से लतीफे सुनाए और क्रिस्टल की समझ में नहीं आया कि ये अगवा कुनंदा उसे लतीफे क्यों सुना रहा है। क्रिस्टल यहाँ चली से कहती है कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, लेकिन चली उसे कोई जवाब नहीं देती और खाना खाने बैठ जाती है। यहाँ हम शेरिफ लीवर को देखते हैं, जिन्हें ये खबर मिली थी कि क्रिस्टल सहराई मकाम पर गायब हो गया है। वो क्रिस्टल को ढूंढ रहा था तो वो चली के घर पर दस्तक भी देता है, लेकिन चली ने साफ इनकार कर दिया कि वो क्रिस्टल नाम की किसी लड़की को नहीं जानता और वो इस घर में अकेला रहता है। अब शेरिफ को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसने शेरिफ को अपने घर के अंदर मधु किया था और यहाँ भी उसने शेरिफ को काफी लतीफे सुनाए, इसलिए दोनों एक दूसरे से काफी बेतकल्लुफ हो गए। कुछ देर बाद चिली टीवी देखने बैठती है जहां उसे एक क्लिप का इश्तिहार नजर आता है। ये क्लिप हर एक को खुली हवा दे रहा था, जहां तमाम मज़ाहनिगार आकर इस स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। ये चिली के लिए बहुत अच्छा मौका था, जो हमेशा एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा और उसके बाद वो उसके गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का था और हम समझते हैं कि उसने अभी तक क्रिस्टल को नहीं मारा था, क्योंकि क्रिस्टल उसका पसंदीदा गलूकार था। वो गाना शुरू कर देता है और पुरानी लाशों को काट कर उनके गोश्त से मीट बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। फिर एलेनोर उसके घर आती है और उससे क्रिस्टल के मीट बॉल्स खाने को कहती है, जिस पर चिली ने उसे बताया कि उसने अभी तक क्रिस्टल को नहीं मारा है। इसके बाद जब चिली क्रिस्टल से मिलने जाती है तो क्रिस्टल उससे बहुत नाराज होती है और उसकी बातों से तंग आ जाती है। चिली उसके चेहरे पर डक्ट टेप लगा देती है।
वो खाने के लिए टीवी ऑन करता है जहां क्रिस्टल की गुमशुदगी की खबर चल रही थी। क्रिस्टल बहुत मशहूर था और ये खबर सुनकर चल्ली जोर जोर से हंस पड़ी जैसे ये कोई बड़ा मजाक हो। अगले दिन हमें एक ही मीठे में दो आदमी दिखाए जाते हैं। वो गालिबन चोर थे और उन्होंने पहले उसी मीठे में कोई कीमती चीज छुपा रखी थी और आज ये लोग वो चीज वापस लेने आए, लेकिन काफी खोदने के बाद भी उन्हें उनका खजाना नहीं मिला। उन्होंने अपने सामने चल्ली का घर देखा और सोचा कि इस घर में रहने वाले ने उनका सामान चोरी किया होगा। यहां हम देखते हैं कि हकीकत में बात चल्ली के साथ थी। ये नहीं दिखाया गया कि वो चीज क्या थी, लेकिन चल्ली इस चीज को देखकर कह रहा था कि ये सब गैर कानूनी है। इतनी देर में दोनों आदमी चल्ली के घर भी गए जहां उन्होंने क्रिस्टल को बंधा हुआ पाया। ये देखकर दोनों हंसने लगे जबकि क्रिस्टल ने दोनों को यहां से भागने की तंबीह की। लेकिन जब ये लोग उसकी बात नहीं मानते तो चल्ली यहां आता है और दो में से एक पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चल्ली भागते हुए बाहर आता है और उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो उन अफराद की जेबें चेक करता है जहां से उसे क्लब का एक पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका फराहम कर रहा था और उस पर उस जगह का पता भी लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाता है और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को तसल्ली देने लगता है कि हाँ, मेरे लतीफ़े बहुत अच्छे हैं, लोग सुनेंगे तो मजा आएगा। जिसके बाद वो आखिरकार अपने आप से कहता है कि मैं खुद को झूठी तसल्ली क्यों दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब बकवास है और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। इसको बारे में सोचने के बाद चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्रिस्टल भी हैरान थी। उसने पूछा, कैसी मदद? और चार्ली ने कहा, आप एक फनकार हैं, आप सामाईन से इतना मुआवजा लेते हैं, मुझे बताएं कि सामाईन को कैसे चार्ज करें। जिस पर क्रिस्टल ने कहा, ये इतना सोचने वाला नहीं है, आपको सामाईन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको वहां जाकर परफॉर्म करना चाहिए। इंसान को जिंदगी में एक बार खतरा मोल लेना चाहिए। क्रिस्टल के अल्फाज उसे बहुत हौसला देते हैं और आखिरकार वो तैयार होकर तफरीही क्लब के लिए निकल जाता है। शरीफ और एलिनोर ने उसे अपने पहले शो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वो अपनी अजीब होली के साथ तफरीही क्लब पर पहुंचे। इसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और जिस्म पर खून था। वो एक कैनिबल के तौर पर आया था और यहाँ अपना नाम एक कैनिबल कॉमेडियन के तौर पर दर्ज कराया था। इससे पहले भी कई लोग यहाँ लतीफ़े लेकर आए थे। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी जिससे लोगों ने खूब लुत्फ उठाया और फिर आखिरकार चार्ली की बारी आई। हर कोई इसके लतीफ़ों से बहुत मुतासिर हुआ। सब ने उनके लतीफ़ों से बहुत लुत्फ उठाया। यहाँ तक कि जो पहले कॉमेडियन ने यहाँ परफॉर्म किया वो भी उनके लतीफ़ों से बहुत मुतासिर हुआ और ये मज़े का कल्प भी उनका था। चार्ली से मुतासिर होकर वो उसे अगले हफ्ते शो में बदऊ करता है। अब चूंकि इसके लतीफ़े नरबों के बारे में थे, इसलिए वो मजाक में कहता है, अगली बार अपने साथ एक लाश भी ना लाए, और चार्ली उसे संजीदगी से लेता है। एक हफ्ते बाद एक सीन दिखाया जाता है। वो दरअसल एक लाश के साथ इस तफरीही क्लब के लिए निकला था। चार्ली को देखकर लड़का कहता है, अरे वाह, तुमने तो वाकई लाश ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था। वाकई लाश ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था। किसी को मालूम नहीं था कि ये एक हकीकी लाश है। इस मुर्दा जिस्म ने चार्ली के शो को 4 चांद लगा दिए थे। उसके लतीफे अब पूरी तरह जानदार महसूस हो रहे थे। इस मुर्दा जिस्म ने चार्ली के शो को 4 चांद लगा दिए थे। उस शो के बाद वो कैनिबल कॉमेडियन के तौर पर बहुत मशहूर हुए। आज की किस्त के बाद वो बहुत खुश था। घर आया तो उसने आते ही क्रिस्टल खोल दिया क्योंकि वो बहुत खुश था। वो ये खुशी इसी के साथ मनाना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ खाने की दावत दी। क्रिस्टल जानती थी कि इस वक्त वो पार्टी के नाम पर इंसानी गोश्त खा रही है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे ये खाना खाने के लिए खा जाना था। खैर, खाना खाने के बाद उसने दोबारा क्रिस्टल को बांधा और अपने नए शो की तैयारी करने लगा। अगले हफ्ते वो बहुत पुरजोश शो में आए, लेकिन आज हाजरीन बहुत बदतमीज थे। वो हर मजाह निगार का मजाक उड़ा रहे थे और अपने लतीफों से कह रहे थे, मज़हका खेज नहीं। उन्हें देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आया और उसका गुस्सा उस वक्त पड़ गया जब उनकी बेटी, जो कि एक कॉमेडियन है,
रोने लगी और कहने लगी, उन्होंने मुझे ठीक से परफॉर्म करने भी नहीं दिया। अब जब चार्ली की बारी है तो वो अपने आमाल पर नजर रखता है, अपने लतीफों को मिज़ाका खेज नहीं कहता और फिर उसे कैनिबल कहना शुरू कर देता है। उससे कहता है, नर्ख मुझे खा लो। ये सुनकर चार्ली के गुस्से की कोई इंतहा न रही। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद निर्भया चार्ली ने उसे मार डाला और अब वो उसे भी खा जाएगा। उसे खाने के बाद चार्ली दोबारा अपने नए शो की तैयारी शुरू कर देता है। वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते पिछले शो की तरह हिट हो जाता है। शो के बाद चार्ली नीचे बैठा हुआ था और मालिक उसके पास आया और उस पर स्कैनर के साथ चार्ली का मास्क देखा, जिससे वो खौफजदा हो गया। उसने चार्ली से पूछा, ये क्या है? तो चार्ली ने उससे झूठ बोला कि ये बाहर है और मैंने खुद बनाया है। अब चार्ली में सबकी दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। वो भी चार्ली से चार्ली के बारे में पूछने लगे, जैसे वो कहाँ का है, कहाँ रहता है। पॉइंट। तो चार्ली ने मुझे बताया कि वो डेजर्ट रोड पर रहता था। ये सुनकर उसने कहा, बड़ी बात ना करो, वैसे मैंने सुना है कि वहां नर्भिया रहते हैं। ठीक है। उसको मामूल पर लाने के लिए वो चार्ली से पूछता है, तुम कहाँ से हो? तुम कैनबल जोकर? जिस पर चार्ली ने कहा, मुझे एक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद भी एक कैनबल्स की जिंदगी गुजारी है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और चार्ली से कहता है, यार तुम भी कमाल कहते हो। से अभी तक चार्ली की नस्लकशी की बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। उसे लगा जैसे चार्ली अभी भी मजाक कर रहा है। वैसे तो अब जब लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे तो वो कुछ ज्यादा ही पुरजोश होने लगा था, क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना फनी क्लब बना रखा था। लेकिन यहाँ तो उससे ज्यादा लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे। से अगले दिन हमें चार्ली को घर में दिखाया गया, जहां सेलीन उसके पास आती है और उससे पूछती है, आप आज मीटबॉल की फरोख्त क्यों नहीं कर रहे? जिस पर चार्ली कहते हैं, मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं ये काम मजबूरी में करता था, लेकिन अब जबकि मैं कॉमेडियन बन गया हूं, मुझे इस नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। अगले हफ्ते जब चार्ली फंक क्लब जाता है तो उससे मालूम होता है कि तमाम शोज पहले ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है कि जब भी वो परफॉर्म करने आते हैं सीटें बुक होती हैं। ये चीज उसे बहुत परेशान करती है। जब शेरिफ उनके घर मीट बॉल्स खाने आता है तो वो भी अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। तो शेरिफ कहता है, कोई मसला नहीं, आपको शो मिल जाएगा। आपको अपने लतीफों की वजह से शो मिलता है जो बहुत अच्छे हैं। मैं हर बार हंसता हूँ। खैर, वकारुद्दीन मजाक क्या बताता है और आखिर में ओनेर से पूछता है कि आप मुझे शो क्यों नहीं दे रहे, और ओनेर भी उसे सच बताता है कि तुम्हारे नखरे वाले लतीफे बहुत पुराने हैं, लोग उन्हें अब पसंद नहीं करते, लिहाजा आपकी निशिस्त हमेशा कोई और ले जाता है। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वकील ये सारा गुस्सा क्रिस्टल पर निकालता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। आपकी बात सुनकर मैं वहां क्या कर रहा हूं, लेकिन देखो क्या हुआ, अब लोगों ने मुझे पसंद करना छोड़ दिया। चार्ली इतना दिल शिकस्ता है कि वो क्रिस्टल से कहता है कि मैं नाकाम हूं, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्रिस्टल फिर उसकी हौसला अफजाई करता है कि आपके लतीफे काफी अच्छे हैं। और ये सच था। हमें पता चला कि ओनर दरअसल चार्ली के अपने लतीफों को कॉपी करके एक बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन काहिरी उसे ये कहकर खामोश कर देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और जो मैं कहूंगा वही होगा। अब वो चार्ली की एक कॉर्नर कठपुतली बनाकर चार्ली के अपने लतीफे करने की कोशिश करता है। हमने देखा कि आज के शो में शरीफ भी मौजूद था, जो उस लड़के को देखकर हैरान रह गया जिसने चार्ली का हुलिया बनाया है और वो चार्ली के लतीफे सुना रहा है, क्योंकि चार्ली ने उसे ये सारे लतीफे पहले भी सुनाए थे। उसने जल्दी से फोन करके चार्ली को इस बारे में बताया। ये सुनने के बाद चार्ली में भी हिम्मत नहीं रही। वो लड़का अब अपने बड़े शो के लिए इश्तिहार रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। पता चला कि वो अपने अजीमुशान शो की भी मंसूबाबंदी कर रहे थे। तो ये डेजर्ट रोड पर नहीं था जिसे रात को जैसे ही लड़का अपने क्लब से घर जाने के लिए निकलता है, चार्ली उसका पीछा करता है, उस पर शदीद हमला करता है और उसकी टांगें जख्मी करके उसे घर ले आता है। चार्ली का घर देखकर ये शख्स चौंक गया,
क्योंकि वहां लाशें रखी गई थी। उसने चार्ली से कहा, मैंने आपकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन आप वाकई एक नासूर निकले। वो अब चार्ली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना तफरीही क्लब देने के लिए तैयार हूं। चार्ली के पास ये नुक्ता नहीं था। चार्ली ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया? उसने बताया कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन था, लेकिन आपके आने के बाद लोगों ने मेरे शोज देखना छोड़ दिए, लिहाजा मैंने आपका ख्याल चोरी करने का फैसला किया और आपके कैनिबल लतीफ़ों को कॉपी करने का फैसला किया। इससे मुझे अच्छी कवरेज मिलती और मेरी साख बेहतर होती। लोग आपको जानते तक नहीं, कोई मुझ पर नकल करने का इल्जाम भी ना लगाए। चार्ली अभी परेशान बैठा था कि पीछे से हमें दिखाया गया कि क्रिस्टल ने खुद को छुड़ा लिया और मौका देखते ही चार्ली पर हमला करके यहां से भाग गई। यहां से जाने से पहले उसने एक टेप पर बहुत सी बातें रिकॉर्ड कर रखी थीं, जिन्हें चार्ली ने कुछ देर बाद सुना। क्रिस्टल ने कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार कर भाग जाऊंगा। देखो मैं भाग गया। हमने देखा कि क्रिस्टल उसी जगह पहुंची है जहां चार्ली लतीफे पेश करता है, और अब वो लतीफे करने लगती है। ये मुमकिन था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल था। एलन और दीगर यहां शो देखने आए थे और चार्ली के घर देखा कि शरीफ भी आ चुका है। वो लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शरीफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वो भी चार्ली की हिमायत करता है। इस हफ्ते के आखिर में चार्ली इस शख्स को मार डालता है और कहानी वही खत्म हो जाती है।